उनके लिए डिफिकल्ट फेज चल रहा है, डिफिकल्ट फेज रहेगा। ये पहले भी मैंने कहा मोदी जी के लिए क्या कैसे डिफिकल्ट रहेगा? मैंने चुनाव के पहले भी कहा ये कि उनकी अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी और उसकी जो इंटेंसिटी थी उसमें तेजी से गिरावट आई है। 10 साल 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और सिर्फ मोदी के नाम पर जो वोट पड़ने की प्रवृत्ति थी उसमें कमी आई है। अब आगे 5 साल में क्या होने वाला है? और पिछले 3-4 साल के मेरे इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़ों से लोगों को बता रहा हूं कि 2000 जब लोग मोदी जी को इनविंसिबल बता रहे थे तब भी मैंने कहा है कि 2014 से 2019 के बीच में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में भाजपा का अंडर परफॉर्मेंस करीब 3 परसेंटेज पॉइंट रहा है। 2015 से लेकर 2019 से लेकर 2024 के बीच में जितने राज्यों में चुनाव हुए वहां भाजपा का अंडर परफॉर्मेंस 10% से ज्यादा रहा, 10 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा रहा है। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी और खासकर उनके नाम पर दूसरे को वोट मिलने की जो प्रवृत्ति थी उसमें बहुत तेजी से गिरावट पिछले 4-5 साल से आ रहा है। अगले 5 साल में क्या गुंजाइश लगता है? मुझे नहीं ऐसा पता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले जो 2.5 साल हैं, इन 2.5 साल में 8 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 3 तो इसी साल होने हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उसके बाद तमिलनाडु, बंगाल और असम। इन राज्यों के चुनाव के जो परिणाम होंगे उसका बहुत बड़ा असर ये तय करेंगे कि मोदी जी की ताकत, उनकी सरकार की लॉन्जिविटी और आगे की यात्रा कब कैसी चलती है। तो महाराष्ट्र में तो बुरी हालत हुई बीजेपी की इस बार। अब मैं ये नहीं जानता हूं कि लोकसभा में, झारखंड में भी पिछले बार 13 जीते थे, इस बार आप लोग मुंह में उंगली डाल के प्रेडिक्शन कराइएगा, फिर कहिएगा आप तो ये बोले थे। मैं जो आपको बोल रहा हूं उतना ही बोलूंगा। आप एक्सपर्ट हैं तो आप ही से 2-2.5 साल में इन 7-8 राज्यों के चुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि मोदी जी की सरकार कैसे चलती है, कितना चलती है। ये इन राज्यों के चुनाव ये तो बता दीजिए विच वे द विंड इज ब्लोइंग। मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठे बैठे मुझे महाराष्ट्र की क्या जानकारी है? आप सब जगह संपर्क में रहते हैं, सारा डेटा आप। मैंने आपको पहले कहा संपर्क के आधार पर गेस्टिमेट करने का कोई मतलब नहीं।